वायुमंडल के बारे में बता रहे हैं। वायुमंडल में 5 परतें हैं, ठीक है। 5 परतें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में हैं। इसके बाद फिर 5वीं परत के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, स्पेस, राइट। देखिए 5 परतें कौन कौन सी हैं। क्षोभ मंडल, सबसे पहली परत क्षोभ मंडल। दूसरी परत है समताप मंडल। तीसरी मध्य मंडल। और चौथी परत का नाम है आयन मंडल। और 5वीं जो है वो वायुमंडल है। और इसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी का स्थल भाग। सबसे पहले ये पृथ्वी का स्थल भाग हुए, ठीक है। ये पृथ्वी का स्थल भाग है, स्थल, ठीक है। ध्यान से समझना। आज हम केवल एक परत के बारे में बताएंगे, जो पहली परत है जिसका नाम है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी का स्थल भाग है। इसके ऊपर स्थल भाग से शुरू होकर यानी 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये इस तरह 18 किलोमीटर, 0 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। ध्रुवों में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर रह जाती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। तो ये नीचे जहां हम खड़े हैं यहां से लेकर ऊपर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। इस मंडल का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। ये हमारा क्षोभ मंडल, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझना। इस 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक में ही पानी बरसता है, बादल होते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और इंद्रधनुष भी इसी रेंज में ही निकलता है, इससे ऊपर नहीं निकलता। समझ गए? पानी बरसना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान भी इसी मंडल में ही आते हैं। इससे ऊपर आंधी तूफान नहीं आते। इसके आगे वाला जो मंडल है उसमें आंधी तूफान नहीं आते, ठीक है। उसके बारे में हम कल बताएंगे। तो ये समझ में आया। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, राइट। ये है हमारा क्षोभ मंडल। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे दें आपको। ये जो पृथ्वी में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सभी प्राणी, ठीक है, इनके ऊपर पता है वायुमंडल का कितना दबाव है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई व्यक्ति चला जाए और वो 5-6 किलोमीटर तक नीचे गहराई में चला जाए तो पता क्या हो जाएगा, उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे जाएगा 5 या 6 किलोमीटर तक नीचे चला जाएगा तो इसके ऊपर पता है पानी का कितना दबाव पड़ेगा उसके ऊपर। इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इसी तरह वायुमंडल का भी दबाव हम लोगों के ऊपर होता है, सभी जीवों के ऊपर है दबाव। कितना दबाव है सुनोगे तो दंग रह जाओगे। ये 15 से 17 टन का वजन है सबके ऊपर वायुमंडल का। 1 टन में कितने किलोग्राम, कितने क्विंटल होते हैं ये बताओ। 1 टन में 1 टन बराबर कितने क्विंटल का होता है? 10 क्विंटल। और 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 कुंतल बराबर 100 किलोग्राम। तो कितना किलोग्राम हो गया 15 टन में? 15,000 से लेकर 17,000 किलोग्राम का वजन सब लोग सह रहे हो।
समझ में नहीं आता किसी को। क्यों? क्योंकि ये जितना दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, बाहरी दबाव, उतना ही हमारा ब्लड जो है उतना ही दबाव अंदर से बाहर की ओर पैदा कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है इस दबाव का। इसलिए हमें ये दबाव समझ में नहीं आता, वरना इतना वजन सबके ऊपर है, पिचक नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन जब पानी के नीचे चले जाओगे और 5-6 किलोमीटर या इससे ज्यादा चले जाओगे तो वहां पर वो दबाव नहीं झेल पाओगे, क्योंकि नसें उस दबाव को नहीं झेल पाएंगी। ऐसा मानव शरीर नहीं सृजित किया गया है कि उस दबाव को भी झेल सके। इसीलिए जो नीचे जाने वाले लोग होते हैं ना, सैर करना होता है उनको समुद्र के नीचे, तो वो सबमरीन में जाते हैं, सबमरीन पनडुब्बी, उसमें बैठ के नीचे जाते हैं, वहाँ नीचे की सैर करते हैं और चले जाते हैं। सबमरीन की भी एक क्षमता होती है, इतनी गहराई तक ही जा सकती है। अलग अलग क्षमता की अलग अलग सबमरीन बनाई जाती है, पनडुब्बियाँ, ठीक है, एकदम 18 किलोमीटर। इंद्रधनुष के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। हम बता दें आपको, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कौन कौन से? अच्छे से याद कर लेना, अभी हम नोट करा देंगे। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। दिखते नहीं है? अच्छा, देखा है तुमने? चलो, दूसरी चीज ये भी बता दें, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के सामने निकलता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के सामने निकलता है, इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये ध्यान रखना क्षोभ मंडल के बारे में। अब कल हम समताप मंडल के बारे में बताएंगे, ठीक है।